हेलो स्टूडेंट्स। ये क्लास आपकी काफ़ी दिनों बाद हो रही है और आपका जो सब्जेक्ट्स है IMREME, तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हम आज जो लेक्चर है, वैसे ये दूसरा लेक्चर है लेकिन इसके हिसाब से हम पहले ही लेके चल रहे हैं। आज हम सबसे पहले जो इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन। जो हमारा IMREME है उसका इंट्रोडक्शन, फिर इसके अंदर इंस्टॉलेशंस, मेंटेनेंस, रिपेयर, डिफरेंस अमंग इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब क्या क्या अंतर है इन सब के बीच में, और नीड ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जैसे जो इंट्रोडक्शन है इसमें कुछ नहीं, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, वो हम देखेंगे। दूसरा इंस्टॉलेशन, संस्थापन या फिर स्थापना, ठीक है। मेंटेनेंस, अनुरक्षण, मरम्मत, इसको अलग अलग नाम से भी आप देख सकते हो। ये अनुरक्षण है, ये आपकी मरम्मत होगा। क्या हिंदी में मरम्मत हमें नहीं पता कैसे। डिफरेंस अमंग इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, सही है। इन सब के जो बीच में अंतर है ना, उसको हम पहले तो हम देखेंगे कि सब होता क्या है, फिर इनमें क्या कोई अंतर है, अंतर है तो वो अंतर क्या है, ठीक है। और लास्ट में है कि नीड ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, ठीक है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलाहाबाद, इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है कि ये जो लेक्चर आपको मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा, और बाकी अपनी बुक से हेल्प लेना। किसी को बुक मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो बताए, उसको बुक अरेंज करा दी जाएगी, उसके घर पे बुक आ जाएंगी, ठीक है, सीधे पब्लिकेशन से आ जाएगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जैसे हमारा आई क्या है, इंस्टॉलेशंस। दूसरा इंस्टॉलेशंस है कि हमें जब कोई भी काम है, कोई भी आप काम शुरुआत करते हो, जैसे आप कोई कंपनी से लेके या कोई आपका इक्विपमेंट है या कोई आप मशीन नहीं लगा रहे हो ना, तो जो सबसे पहले आप जो काम करते हो उसको लगाने का, सबसे पहले उसकी स्थापना करते हो ना, वो क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन कहलाता है। उसके जो असेंबलिंग करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको या लोकेशन पे आप उसको ना स्टेबिलिटी प्रदान करते हो ना, आगे और फर्दर ऑपरेशंस, वो हमारी क्या कहलाएगा, इंस्टॉलेशंस कहलाएगा, ठीक है। दूसरा मेंटेनेंस, ये क्या कहलाएगा, जो ऑपरेशन के बाद जो रेगुलरली पर डे या हो सकता है कि एक किसी एक टाइम स्लॉट्स पे उसका जो देखभाल करना है, वो क्या कहलाएगा, हमारा मेंटेनेंस कहलाएगा। थर्ड है रिपेयर। रिपेयर क्या है कि रिपेयर जैसे कोई चीज़ ब्रेक डाउन चली जाए, टूट जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशन क्या हो जाए, रुक जाए कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, जब तक कि वो चीज़ फिर से उसी अवस्था में ना आके चालू हो जाए, तब तक के लिए। अब वो जो होगा वो किसके अंडर में आएगा, हमारा रिपेयर के। किस किस चीज़ का रिपेयर, EML, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट। ये रिपेयर क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन और इक्विपमेंट, सही है। तो ये इंट्रोडक्शन मतलब है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं या आप एक ऑनर है किसी कंपनी का, आप जब किस सब चीज़ों को आप किसी एक कंपनी को जब लगाएंगे तो आप क्या करोगे कि उसकी लगाने से लेके ऑपरेशन,
मेंटेनेंस, रिपेयर, इन सब चीज़ों का पहले से अरेंजमेंट करोगे। क्यों करोगे? अगर आप पहले से अरेंजमेंट करके रखते हो इन चीज़ों का, इन दो का, तो क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट आएगी ना वो रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी क्या है कि टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होगी। सही है। मेन इंट्रोडक्शन में अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि हम अगर जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो किसी प्लांट में जो हमारा प्लांट ऑपरेट हो रहा है उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या उसको बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और मेंटेनेंस से पहले हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन है वो कैसे चल रहा है। कि अगर हमारे कोई प्लांट 24 आवर्स रनिंग चल रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। पर डे आपको मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस का सेंस में है कि आपको उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। अगर आपको चेकआउट भी करना पड़ेगा, चेकलिस्ट लेके कि देखना पड़ेगा कि ये जो इक्विपमेंट है या कोई कंपोनेंट है, कोई मशीनरी है, वो अपने मानक पे चले। अगर मानक पे नहीं चल रही है तो इसका मतलब उसमें कहने की प्रॉब्लम आने लगी है, तो उसको क्या करो, या तो रिप्लेस करो, हो सकता है उसको मतलब सही कर दो, या कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई स्क्रू लूज है, कुछ है, उसको टाइट करना है। कहीं शॉर्ट सर्किट हो इलेक्ट्रिकल के केस में तो आपको उसको क्या करना है, लूजिंग कहीं से तो उसको हटाना है। ठीक है, तो ये आपके मेंटेनेंस में आता है। अगर आप ये सब कुछ आपका सही चलता रहे, इसका मतलब आपका प्लांट है ना वेल ऑपरेटेड है। वेल ऑपरेटेड मतलब कि आपको कम समय में बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा, जब सेल आउट भी अच्छी होगी, सेल आउट हो तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, और पर जो प्रोडक्ट है या पर यूनिट जो कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। सही है, तो मेन इसका यही है। आगे हम देखते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन होता क्या है? इंस्टॉलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रेडी फॉर यूज। ठीक है, जो हमारा इंस्टॉलेशन का एक क्या है, एक क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को मतलब कि रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। किसके लिए? यूज के लिए। फर्दर ऑपरेशन मैंने बताया ना कि इनिशियली जो स्टेप होती है वो क्या होती है, किसी चीज को ऑपरेशन से पहले जो तैयार करना है किसी एक लोकेशन पे, एक पॉइंट पे, वो क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन कहलाता है। ये हो सकता है डिफरेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो या डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन हो। हम लोगों जैसे जहाँ तक देखते हैं मशीनरी से किसी का भी हो ना, फिजिकली इंस्टॉलेशन होता है, कभी कभी वर्चुअली भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिजिकली इंस्टॉलेशन हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने दो इमेजेस लगाई हैं। यहाँ पे एक तो है ये आपके टीन शेड वगैरह है किसी कंपनी का, ये क्या करें, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब ये ऑपरेशन में लाने के लिए इसकी क्या करें, संस्थापन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। दूसरा है ये आप देखो, ये बॉल्ब वगैरह है किसी भी कंपनी प्लांट के अंदर का है ये पूरा। सही है, उसमें ये जो भी इंजीनियर है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ भी इंजीनियर ही है, तो ये इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सिस्टम को पूरे को क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कैसा फिजिकल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये भी क्या है, ये पाइपलाइंस है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ये ऑपरेशन में लाने के लिए। ये आपने देखा ही होगा, आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो इसको पहचान ही सकते हो। ये आपका सोलर पैनल है, ये किसी छत पे जो इंजीनियर वो उसको क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या, ये भी इंस्टॉल कर, सोलर पैनल का क्या कर रहा है, इंस्टॉलेशन कर रहा है। ठीक है, इंस्टॉलेशन कैटेगरी। अब इंस्टॉलेशन कितना टाइप का हो सकता है, जैसे मेनली इंस्टॉलेशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका देखो फिजिकली, सेकंड क्या है, वर्चुअली मतलब काल्पनिक। भौतिक और काल्पनिक, भौतिक जो जिसको हम छू सकते हैं, कर सकते हैं। काल्पनिक जिसको हम देख सकते हैं या फिर मतलब महसूस कर सकते हैं, या जिसके थ्रू हम कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, वर्चुअली। जो फिजिकली है वो, अब देखो कंप्यूटर वगैरह, उसके कंप्यूटर के केस में देखो, कंप्यूटर को असेंबल करना है या किसी सिस्टम को असेंबल करना, केबल ट्रे या फिर किसी पैनल को बनाना। वर्चुअली जैसे होता है कि किसी भी चीज़ में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, आपको मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना, जैसे कंप्यूटर में विंडो मतलब जो डालते हैं ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको डालना। तो वो क्या हो गया, वर्चुअल।
और फिजिकली हम उसको असेंबल करना है उसके कंपोनेंट को। क्लियर। अब फिजिकली इंस्टॉलेशन जो मैंने लास्ट में दिखाया था वो ये क्या है, फिजिकल इंस्टॉलेशन है। दूसरा ये क्या है, वर्चुअली इंस्टॉलेशन है। इसमें देखो, आप देखो यहाँ पे क्या ये इंस्टॉल हो रहा है, प्लीज भी ये देखो इंस्टॉलेशन हो सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपके जितने उपयोग में आने वाले हैं, या फिर वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्रोम है, नोट, ये एडोब है, इंटरनेट का, वर्ड का है, मतलब ये डिफरेंट टाइप के आपके, ये कैड का है। तो क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, इनका इंस्टॉलेशन क्या कहलाता है, वर्चुअल इंस्टॉलेशन। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की बात करें, अब तो हमने इंस्टॉलेशन पढ़ा था, उसकी कैटेगरी पढ़ी थी। अब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ों को हम इंस्टॉल करते हैं, और ज़्यादातर या तो इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, वही करते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन आर नीडेड वेरेवर देयर इज ए इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो वहाँ उससे रिलेटेड, उससे उसकी जो आवश्यकता अनुसार जो हम कंपोनेंट इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिनको हम लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट कहलाते हैं। और इसको कहाँ का यूज कर सकते हैं, हम घर में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में, फैक्ट्री में, फार्म हाउस में, फॉर्म्स में, या फिर और इनके जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है और डिजाइनिंग है। कभी कभी इनका क्या करते हैं कि हम रीडिजाइन करते हैं, या कभी हमारे जो, मान लो पहले हम 1 किलोवाट तक का यूज़ करा, अब हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो हम उसको 5 किलोवाट 10 किलोवाट तक का कर रहे हैं, तो फिर हम सिस्टम को रिप्लेस करते हैं या फिर नया लगाते हैं। तो क्या होगा, हम इलेक्ट्रिकली चीज देख रहे हैं, तो जितना भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, चाहे इक्विपमेंट सही, चाहे मशीनरी सही, वो हमारी सब क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कहलाएगी। चाहे पर वो केबल का सही, डिस्ट्रीब्यूशन का सही, या फिर आपकी सप्लाई का सही। ठीक है ना। इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मैंने कहा ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीन का दूसरा ये आपका मोटर है, इसका जो हर एक, ये क्या है, रोटर है, ये स्टेटर पार्ट है, ये आपका टर्मिनल बॉक्स है, ये फैन है जो एयर कूलिंग प्रोवाइड करता है आपका। यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये बेयरिंग है, ठीक है, ये इसकी शाफ्ट है, साथ में यहाँ पे ब्रशेस लगे होंगे। तो इसको फिर से असेंबल करना एक पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे बोल्ट होंगे, यहाँ पे होल होंगे, उसमें बोल्ट डाल के नट से कस देना। सही है। ये पूरा सिस्टम करना, ये क्या कहलाएगा, इंस्टॉलेशन कहलाएगा। यहाँ पे ऐसी जो मशीनरी है, अंदर ये पूरा कन्वेयर है, और इसको सबको देखने, असेंबली हॉल है उसका। क्लियर। दूसरा इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। देखो इसमें आपने देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, ये आपके लिमिट स्विच है, ये पुश बटन है, ये भी इमरजेंसी पुश बटन है, ठीक है। और ये मोस्टली ये रिले बॉक्स है। इसमें आप देखो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, केबल है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वेल्डिंग मशीन है, बहुत सारा कुछ है। इन सब का भी इंस्टॉलेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, चाहे मशीनरी से ही चाहे इक्विपमेंट से ही, दोनों क्या कहलाएगा हमारे। अब मेंटेनेंस क्या है, देखो मेंटेनेंस भी एक देखभाल करना होती है इलेक्ट्रिकल मशीनरी सिस्टम की। या अब इलेक्ट्रिकल के बारे में बात नहीं करें, मैकेनिकली किसी की भी मेंटेन देखभाल करना है कि रेगुलरली हम देखते हैं ना मरीज को, जैसे कि डॉक्टर्स देखते हैं, है ना, उसको प्रॉपर दवाइयाँ देते हैं, ट्रीटमेंट जो चलता है टाइम टू टाइम उनका, है ना, वो भी कोई मेंटेनेंस कर। जैसे हम अपने घर की बात करें, हर साल हम उस पर क्या कराते हैं, पेंटिंग वगैरह कराते हैं, कहीं पे पीओपी लगवाते हैं, कहीं पे कुछ करवाते हैं, तो हम अपने घर का क्या ओवरऑलिंग कराते हैं ना, ये मेंटेनेंस कराते हैं पूरे। ठीक है। तो अगर हम एक, चाहे तो हर साल कराएं या 2 साल के बाद कराएं, मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स कर लें, रेगुलरली मतलब उसको कराते हैं। अब यहाँ पे आ जाए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की। जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है उसमें क्या है कि आप किसी भी मशीन है, या तो उसको आप डेली चेकआउट करते रहो, या फिर रेगुलरी, रेगुलर और डेली में अंतर, डेली पर डे, रेगुलर मतलब हो सकता है पर डे भी हो सकता है, और अल्टरनेट डे में भी हो सकता है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन करो, या फिर वीकली हो सकता है, या मंथली हो सकता है। सही है। तो ये रेगुलरली मतलब कि जैसे चलेगा वो चलता रहेगा, जो टाइम टाइम स्लॉट आपने डिसाइड किया उसका।
इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप, हो सकता है वो रिपेयर में आने से पहले आप उसको मेंटेनेंस में देखभाल करना, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिर वहीं पे ही सही कर देना बिना ब्रेक डाउन में। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, वो क्या होते हैं कि प्लांट ऑपरेट होता रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं, कभी बाईपास लेके तो कभी ऑटोमेटिक जो भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी है उसको यूज़ करके। ठीक है, जैसे कि आप मोटर की बात करो तो मोटर को क्या होगा कि आपको थोड़ी देर ब्रेक डाउन में लेना ही पड़ेगा, आपको मशीनरी रोकने पड़ेगा, कहीं प्रॉब्लम है, कोई अर्थिंग हो गई है या हो सकता है कहीं पे हीट हो रही है, तो उसको क्या होता है कि खराब होने से पहले आप उसको निकालो, रिप्लेस कर दो या फिर उसको सही कर दो, कहीं लूजिंग है क्या, कोई और प्रॉब्लम है। क्लियर? रिपेयर, मरम्मत करना किसी चीज़ का, जैसे कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको या तो रिपेयर करो और नहीं तो फिर रिप्लेस कर दो। रिपेयर में यही होता है। अगर इलेक्ट्रिकल रिपेयर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल रिपेयर में होता है कि जब कोई आपका कंपोनेंट है, मान लो वो पूरी तरीके से क्या, अगर आपने अच्छा मेंटेनेंस नहीं किया ना, आपने रेगुलर चेक नहीं किया, तो क्या हुआ, वो एक टाइम के बाद क्या वो खराब हो गया। जब वो खराब हो गया तो फिर उसको क्या किया आपने, निकाला, निकाल के या तो आपने उसका रिपेयर मतलब कि ओवरऑलिंग की, सही है, उसे ठीक किया। अगर ठीक नहीं हो सकता है तो आपने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब बदल दिया। सही है, तो ये मेंटेनेंस के बाद की स्टेप होती है। अगर आपका मेंटेनेंस अच्छा नहीं हुआ तो आपकी चीज़ अगर खराब हो गई, अगर क्योंकि आपका प्लांट ऑपरेट हो रहा है, प्लांट ऑपरेट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ ही जाती है अगर प्लांट ऑपरेट होता है, तो उस केस में आपको ये जो रिपेयर का जब आएगा, इसका मतलब है कि आपका ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब है कि जो काम था वो रुक गया, और आपको क्या करना है उसके बाद, जो भी खोलना है, मोटर है या कोई कॉन्ट्रैक्टर, कुछ भी सही, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस रिपेयर, डिफरेंस यही है कि उसको रेगुलर हम चेक करते हैं, देखते रहते हैं, और कहीं कोई लूजिंग है, कोई और प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक कर देते हैं बिना किसी भी सिस्टम के और प्लांट के ब्रेकडाउन में जाने से पहले। बट इन केस ऑफ रिपेयर प्लांट ब्रेकडाउन में ही जाता है, या फिर कोई अल्टरनेट कोई हमारे पास सोर्स है, सप्लाई हो, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, जब तक कि हम जो फर्स्ट वाला जो ऑपरेट हो रहा है उसको ठीक ना करें। अन्यथा की स्थिति में हमारा जो रिपेयर होता है वो ब्रेकडाउन में ही होता है। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। और सेफ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और साथ में अपनी अटेंडेंस के लिए कमेंट में नाम प्लस ब्रैकेट में रोल नंबर लिख दीजिए। आप बहुत कम स्टूडेंट हो, 30 स्टूडेंट्स हो, तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उनमें, बाकी कॉल कर लीजिए। और आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं।